आओ बेटा मिलकर नौकरी लेते हैं, मिलकर आपके भैया और आप, हम और आप दोनों मिलकर नौकरी लेते हैं बेटा। भैया नौकरी पहले फॉर्म तो भरना पड़ेगा, फॉर्म की जानकारी देते हैं बेटा पहले। आइए दोनों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कल से फॉर्म ऑनलाइन होने की उम्मीद है बेटा, इन्होंने डेट डाली हुई है कल की। कल से एसएससी जीडी के जो हैं ये ऑनलाइन हो जाएंगे फॉर्म, एसएससी जीडी के। अब ये क्या है जरा इस बात को समझिए, एसएससी जीडी है क्या, ठीक है, एसएससी जीडी, ठीक है। तो एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक आयोग है, यानी कि जैसे हमें एक ठेका दे दी जाए, भैया आप 10 बच्चे लाइए जो हमारे यहाँ क्लर्क का काम कर सके, 10 बच्चे लाइए जो हमारे यहाँ पे मैनेजर बन सके। तो इस तरीके से ये एक आयोग है जिसे देश का ठेका दिया गया है कि आप जाके ऐसे बच्चे ढूंढ के लाइए जो देश की सुरक्षा में योगदान दे सके, ठीक है। ये कई डिपार्टमेंट में भर्ती कराती है एसएससी, उनमें से एक डिपार्टमेंट है इसका जीडी वाला। तो जीडी वाली में क्या है, ये कांस्टेबल बनाती है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के चल रहा है ना आजकल चर्चा, सब उसी पे बात कर रहे हैं। तो उसी बात में बेटा ये फॉर्म ना निकल जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। नौकरी तो नौकरी है, वो भी नौकरी है, ये भी नौकरी है, तो कोई फॉर्म बेकार ना हो जाए, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है भैया। एसएससी जीडी जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस के कांस्टेबल तो सबने देखे होंगे, ये वाले कांस्टेबल थोड़ा रिस्केबल एरिया में रहते तो सबने ना देखे हो, मैं तो एक बात कह रहा हूं। लेकिन आपने स्टेशन की सुरक्षा पे देखोगे, मेट्रो सुरक्षा पे सीआईएसएफ लगी रहती है। जो मेट्रो की सुरक्षा देखेंगे जब आप दिल्ली जाते हो या लखनऊ गए होगे तो आपने देखा होगा वहां पे पुलिस की वर्दी में, पुलिस की ड्रेस की तरह रहती है उनकी ड्रेस, ज्यादातर कोई कोई कमांडो ड्रेस में रहता है, ज्यादातर पुलिस ड्रेस में रहते हैं। तो वो क्या है बेटा, सीआईएसएफ कांस्टेबल होते हैं बेटा वो, ठीक है। ऐसा ही भी खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन वो है क्या, सीआईएसएफ नौकरी है, ठीक है। ऐसे ही एसएसएफ बहुत चर्चा के विषय है, तो इन पर अभी बाद में बात करूंगा, पहले ये समझिए भैया। ये फॉर्म निकले हुए हैं एसएससी जीडी के, समझ में आ गई, कांस्टेबल का फॉर्म निकला हुआ, सीधी सीधे भाषा में अगर बात करें। आयु कितनी चाहिए, जनरल की आयु इसमें 18 से 33 दी गई है, सॉरी 23, 18 से 23 दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। ओबीसी की 18 से 25 और एससी की 18 से 28 साल उम्र दी गई है, ठीक है बेटा। उसके बाद योग्यता की बात कर रहे हैं तो इसमें 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, 10वीं पास हो, 18 साल की उम्र कम से कम हो बच्चे की, ठीक है। ज्यादा कहां तक है भैया, अलग अलग है, जनरल में अलग है, ओबीसी में अलग है, एससी में अलग है, ठीक है भैया। कागज क्या क्या चाहिए इसके लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, तो उस पर भी बात करता हूं बेटा। आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, एक ही काम कर जाता है। ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी बच्चे ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरते समय या पिछला कोई और फॉर्म भरते समय अगर 2-3 साल के अंदर बनवा रखा है, 3 वर्ष के अंदर अंदर का कोई मूल निवास बनवा रखा है, तो उसे नया बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी का ज्यादा पुराना 10-20 साल, 15 साल, 5 साल, तो भैया दोबारा बनवा लो। भैया 9वीं क्लास के लिए बनवाया था, भाई 9वीं क्लास में बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, एससी वालों को, ओबीसी वालों को, ठीक है, या जनरल वालों को भी कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं, जनरल वालों में तो कमी मिलती है। तो जब ये स्कॉलरशिप के लिए अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाया वो बचपन का, तो क्या वो चल जाएगा बेटा, रिन्यू करा लो। ज्यादा पुराना है दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप अगर किसी का 2-3 वर्ष पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र समझ में आया भैया, कहां बनेगा, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र आप अपने जो ये जनसेवा केंद्र होते हैं इस पे भी बनवा सकते हो, और आप तहसील में, अपनी तहसील में जाके भी बनवा सकते हो। जनसेवा केंद्र पे भी और तहसील में। जनसेवा केंद्र वाला शायद 100 रुपए के आसपास लेगा, तहसील में जाओगे तो वकील है वो 200 रुपए लेगा, पर जल्दी काम कर देगा वकील, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 3 देखो कागज में, एक तो 10वीं पास हो तो 10वीं के कागज लगेंगे, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया। एक तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, इसका रिकॉर्ड चढ़ेगा उनके पास, ठीक है। दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र का आपका नंबर होता है, वो नंबर डलेगा, तो ये आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तीसरा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहां पे बहुत खेल है, तो इसे ध्यान से समझना। जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का चलेगा, ध्यान है भैया। कैसे पहचाने सेंट्रल का, भैया उस पर लिखा होगा, जाति प्रमाण पत्र के पीछे जब लिखा होता तो उत्तर प्रदेश सरकार। भाई मैं यूपी की बात करूंगा, अगर यूपी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप पंजाब से भी हो सकते हो, हरियाणा से भी हो सकते हो, क्योंकि ये तो सेंट्रल के फॉर्म है, किसी भी स्टेट से आप भर सकते हो। तो आपका स्टेट का नोटिस पे लिखा होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। और दूसरी पहचान ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता। अच्छा भैया जी, अब किस किस का बन सकता है जाति प्रमाण पत्र, एससी वालों को बनवाना है जाति प्रमाण पत्र। क्लियर वाले ध्यान में, एससी वाले बच्चे बिल्कुल स्पेशली, और को तो एक बार को भूल पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है।
ऑनलाइन वाला नहीं चलेगा। यानी कि आप अगर कैफे पे जाके बनवा रहे हो, जनसेवा केंद्र पे बनवा रहे हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन वाला नहीं चलेगा, ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा, सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ऐसी वाले को समझ में आई, कहां बनेगा? तहसील में बनेगा, ऑफलाइन बनेगा, ऑनलाइन वाला नहीं चलेगा। ऑनलाइन बनेगा ही नहीं, कैफे वाला ही मना कर देगा पहली बात। लेकिन कैफे वाला बना दे तो समझ जाना उसने कौन सा बनवा दिया, स्टेट वाला बनवा दिया, क्योंकि स्टेट का भी बनता जाति प्रमाण पत्र और सेंट्रल का भी बनता। ठीक है, तो सेंट्रल वाला चलेगा। फिर बता रहा हूं, सेंट्रल वाला चलेगा। एससी बच्चे सुन लें, ओबीसी वाले बच्चे भी सेंट्रल का ही चलेगा, इनका भी। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जनरल वाले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, उसकी जगह बनता ईडब्ल्यूएस, चलेगा इनका भी सेंट्रल का। तो एससी बच्चा है, ओबीसी बच्चा है या जनरल बच्चा है? अच्छा, जनरल बच्चे में ईडब्ल्यूएस किसको बनवाना है? जो थोड़ा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। वैसा पटवारी का काम है, वो तुम्हें बता देगा तुम्हारा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तुम्हारा बनेगा या नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई बेटा? यहां तक क्या क्या फॉर्म में भैया चाहिए? ये एज चाहिए पहले, ये देखिए, उसके बाद 10th की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र कहां बनेगा मैंने बताया आपको, जाति प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, किस तरीके से बनेगा ये बता दिया आपको। उसके बाद आपसे पूछेगा वो फॉर्म भरने वाला, कैफे वाला, जहां आप फॉर्म भरवा रहे हो, भैया ये पोस्ट किस तरीके से प्रेफरेंस देनी है, मतलब ये पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। बेटा आपको बिल्कुल तजुर्बे से बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। अगर एनसीबी की पोस्ट उन्होंने अभी डाली हुई है, लेकिन पोस्ट खोली नहीं है किसमें कितनी है। अगर एनसीबी की पोस्ट आती है तो मेरी बात का विश्वास रखना, पहले नंबर पे इसे डालना। अच्छा, लड़कियों को पहले नंबर पे एनसीबी नहीं डालना है, कोशिश करनी है। अगर कोई अपने आसपास रहना चाहती है, दिल्ली के आसपास वाले बच्चों के लिए मैं खासतौर से कह रहा हूं, तो वो कोशिश करे। एनसीबी वाले बच्चों का क्या, एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, जो बंदरगाह होती है जहां से माल आता है वहां, क्योंकि एनसीबी का मतलब है नारकोटिक डिपार्टमेंट, यानी कि ड्रग्स वगैरह जो पकड़ने का काम होता है, समझ गए नहीं? एसएसएफ ये मंत्रालय संभालते हैं, गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, जितने मंत्रालय होते हैं हमारे, उनमें उनकी सिक्योरिटी इनके अंडर में आती है, एसएसएफ के अंडर में। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनकी ड्यूटी ड्रग्स वगैरह पकड़ने के लिए, इनकी ड्यूटी मंत्रालय, जैसे दिल्ली में रक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो उनकी बिल्डिंगों की और उनकी में जो व्यक्ति है उनकी सुरक्षा के लिए एसएसएफ होगा। समझ गए? तो लड़कियों के लिए प्रेफरेंस, अगर दिल्ली के आसपास वाली लड़कियां हैं तो इसे प्रेफरेंस दे, और दूर वाले तो जब भी दूर हो, जब भी दूर हो एनसीबी भर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये बेहतरीन नौकरी है ये दोनों। अच्छी है भैया, ये नंबर के हिसाब से मिलेंगी, मैं बिल्कुल आपको यही बता रहा हूं, इस तरीके से भरिए। तीसरे नंबर पर भरिए सीआईएसएफ, इसका भी अपना अलग ही जलवा है, इसका भी अपना अलग ही जलवा, 8 घंटे की ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप क्रमवाइज बस सीधा सीधा भर दीजिए। इन 3 के बारे में ज्यादा जानकारी थी, बाकी तो ये काम सोचने का हमारा है, आपका काम नहीं है, आप इन 7 को भर दीजिए। अच्छा भैया, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा, न्यू बैच स्टार्ट। ठीक है, तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं बेटा। धन्यवाद।